उपद्रवी कॉकरोचों पर दिल्ली पुलिस ने बरसाई लाठियां, भड़की ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ने पूछा, ये कैसी सरकार है जो अपने ही छात्रों से डरती है। बांग्लादेश की जमात-ए-इस्लामी ने कॉकरोचों का किया समर्थन। राजधानी दिल्ली में कल कॉकरोच जनता पार्टी के संसद चलो मार्च के दौरान जो हिंसा भड़की, अब इस केस में दिल्ली पुलिस ने अपनी कार्रवाई काफी तेज कर दी है। इस प्रदर्शन के दौरान पथराव हुआ और पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल हुए, उन पर हमले हुए, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप भी लग रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने कनॉट प्लेस और पार्लियामेंट स्ट्रीट थानों में अलग अलग एफआईआर भी दर्ज की है। जब वहां पर हालात बेकाबू हुए तो पुलिस ने लाठियां बरसाई इन प्रदर्शनकारियों पर, जिसमें उपद्रवी शामिल थे जो सीधे तौर पर पुलिस पर पथराव कर रहे थे। लेकिन ये जो तस्वीरें निकलकर सामने आई, इसको लेकर विपक्ष जमकर सियासत कर रहा है और अब पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी दरअसल सवाल उठाए हैं और इन उपद्रवी कॉकरोचों के समर्थन में वो भी उतर आई है। दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों और युवाओं पर पुलिस की कार्रवाई की उन्होंने निंदा की है। दरअसल ये छात्रों के नाम पर उपद्रवी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल थे, जिन्होंने पुलिस पर पत्थरबाजी की, जिन्होंने पुलिस पर जूते चप्पल बरसाए और उसके बाद पुलिस ने इन पर लाठियां बरसाई हैं। इसको लेकर ही ममता बनर्जी का ये ट्वीट सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पर संवाद के बजाय बल प्रयोग का रास्ता अपनाने का आरोप उन्होंने लगाया है। सिर्फ इतना ही नहीं, जनता पार्टी के इस विरोध प्रदर्शन का समर्थन कर रहे हैं। सवाल तो ये भी उठ रहे थे कि जिस तरीके के तस्वीरें सामने आई, क्योंकि ये अगर छात्र हैं तो पत्थर क्यों बरसा रहे हैं, ये अगर छात्र हैं तो सीधे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को मारने की बात क्यों कर रहे हैं। ये आखिर नीट एग्जाम और साथ ही धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और सरकार से बातचीत को लेकर ही इन्हें सीमित रहना चाहिए, लेकिन इनके हाथों में पत्थर है। आखिर चल क्या रहा है, कौन सी साजिश, कौन सा षड्यंत्र, ये सवाल लगातार उठ रहे थे। अब जो ममता बनर्जी ने ट्वीट किया उसमें उन्होंने दरअसल जिस तरीके से पुलिस ने लाठियां बरसाई, आंसू गैस के गोले दागे, उसके बाद उन्होंने निंदा की है इस घटना की। और उन्होंने जो ट्वीट किया उसमें लिखा कि मैं आज दिल्ली में हमारे युवाओं और छात्रों पर की गई पुलिस की बर्बरता की कड़ी निंदा करती हूं। ममता बनर्जी ने सवाल किया कि ये कैसी सरकार है जो अपने ही छात्रों से डरती है, ये कैसा लोकतंत्र है जो बातचीत के बजाय सवालों का जवाब लाठी और आंसू गैस से देता है। तो ये सवाल उन्होंने पूछे। ममता बनर्जी ने अपने ट्वीट में आगे ये भी कहा कि असहमति जताना लोकतांत्रिक अधिकार है और देश इसके छात्रों, किसानों, महिलाओं, श्रमिकों और हर नागरिक का है। उन्होंने कहा कि असहमति अपराध नहीं है, बर्बरता शासन नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि मैं अपने युवा भाई बहनों के साथ मजबूती से खड़ी हूं, जवाबदेही पर कोई समझौता हो सकता। पूर्व सीएम ने कहा कि उनकी हिम्मत, मजबूती और अटूट जज्बे के लिए मैं उन सभी को सलाम करती हूं। उन्होंने देश को दिखाया है कि निडरता क्या होती है। ये ममता बनर्जी का ट्वीट है। मैं आपको जानकारी दे दूं कि कल दरअसल संसद चलो ये मार्च था, ये आंदोलन था, ये प्रदर्शन था, इसकी परमिशन नहीं दी गई थी। बावजूद उसके इस तरीके की ये तस्वीरें देखने को मिली जो सीधे तौर पर धमकी देते हुए पुलिसकर्मियों को नजर आए। पथराव उन पर किया गया और उसके बाद पुलिस ने भी इन्हें वहां से खदेड़ने के लिए लाठी का इस्तेमाल किया, इन पर लाठियां बरसाई, आंसू गैस के गोले दागे और इस तरीके से अब राजनीति उस पर खूब हो रही है। ममता बनर्जी का ट्वीट आपने देखा, लेकिन कुणाल घोष जो कि टीएमसी के ही प्रवक्ता हैं, महुआ मोइत्रा, क्या कह रहे हैं इस मामले को लेकर, सुनिए। दिल्ली में जो हुआ, वो जो लाठीचार्ज हुआ, रैफ लाठीचार्ज, पैरामिलिट्री, वो सब क्या किया, सब जारसी था। हम लोग स्ट्रांगली अपोज कर रहे हैं, क्योंकि भाजपा ये फैसिस्ट, उसका ये जो न्यू जनरेशन जो है उनका कॉज लेकर डिस्कशन चाहिए। उसके बदले में जिस तरह उसका ऊपर अत्याचार हुआ, जिस तरह डेमोक्रेटिक सिस्टम को इग्नोर करके लाठीचार्ज किया, टॉर्चर किया, हम लोग उसका
खिलाफ है, हम उसका कंडेम कर रहे हैं। हम लोकतंत्र में पहले देखे कि ट्रेजरी बेंचेस होते थे और ऑपोजिशन विपक्ष के बेंचेस होते थे। अब पहले दिन देखने को मिल रहा है कि ट्रेजरी बेंचेस है जिसमें सरकार के पक्ष बैठते हैं, विपक्ष के लिए ऑपोजिशन बेंच है और नया एक सिस्टम किया हुआ है गद्दारों की बेंच। सो ये ऑपोजिशन, ट्रेजरी और गद्दार बेंच, और ये गद्दार बेंच में ये जो 20 MP है जो तृणमूल के गद्दार है, उन्होंने ना उनका मर्जर अप्रूव हुआ है, ना उनका डिस्क्वालिफिकेशन का पेंडिंग पिटीशन चल रहा है। इस अवस्था में उनको सामने बैठाया दिया गया है, सिर्फ गद्दारी का प्राइज मिलना है, उनको पुरस्कार दिया हुआ है गद्दारी का। तो ऐसे ही कीर्ति आजाद और कई नेताओं के बयान सामने आए हैं जो सीधे तौर पर सरकार पर लोकतंत्र की हत्या, छात्रों की आवाज दबा रही है, पुलिस बल का इस्तेमाल कर रही है सरकार, इनकी आवाज दबाने के लिए सारे आरोप लगा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या इसके पीछे कोई साजिश है, षड्यंत्र है, या फिर कोई फंडिंग हो रही है बाहर से। ये सारी चीजें अब जांच का विषय हैं। जैसे ही कि पूरा प्रोटेस्ट एक तरीके से खत्म हुआ तो पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जांच पड़ताल शुरू हो गई है, FIR जो है अज्ञात लोगों पर दर्ज हुई है और उसके बाद पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन मोड में दिख रही है। और यही वजह है कि चाहे वो डिंपल यादव हो, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ममता बनर्जी, सारे विपक्ष के नेता बौखलाए हुए हैं और इस तरीके से बयानबाजी करते हुए दिख रहे हैं। आप देखिए, कोई भी दुनिया में जो विकसित देश है वहाँ पे शिक्षा और स्वास्थ्य मुफ्त में मिलता है। हमारे भारत में शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया जाता है। 30 दिन से सोनम वांगचुक वहाँ फास्ट पर बैठे थे, उनके साथ 3 बच्ची लोग हैं, 3 लोग बच्चा बच्ची लोग है, मैं है बैठा हुआ फास्ट पर। ये लोग क्या चाह रहा है? 80 बार 80 टाइम्स पेपर लीक हो गया। अब जो एग्जाम नहीं दे पाएगा वो आगे बढ़ नहीं पाएगा, वो पढ़ नहीं पाएगा, ना डॉक्टर बनेगा, ना इंजीनियर बनेगा, वो कोई काम नहीं कर पाएगा। उसको लेकर वो लोग का क्या मांग था? सीधा ही मांग था ना कि जो 22 बच्चा मर गया, आत्महत्या किया, उसको 1-1 करोड़ रुपया दे दो। जो धर्मेंद्र प्रधान है उसको रिजाइन करवा दो, यही तो बोल रहा था ना। तो यह तो बच्चे का आवाज है, बच्चे का आवाज सुनना चाहिए। आपको याद होगा 75 में 1975 में आंदोलन हुआ था, जब इमरजेंसी लगा था और उसके बाद सरकार बदली थी। आपको मालूम है कि नेपाल में क्या हुआ? जब युवा उठे तो सरकार बदल गया। ये युवा जगह है और इन युवा के साथ में है। हमारी नेत्री ममता बंदोपाध्याय भी बात करी सोनम वांगचुक से। हमने सबसे पहले, और महुआ ने, हम लोग दोनों ने सबसे पहले मिलकर के कहा था कि हम आपके कॉकरोच जनता पार्टी में आना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि मालूम है कि युवा का अगर भविष्य बनेगा तो देश का भविष्य बनेगा। अगर बच्चे का, युवा का भविष्य खत्म होगा तो देश का भविष्य खत्म हो जाएगा। आधा पढ़ा लिखा, बोलते हैं अल्प ज्ञान, आधा पढ़ा, लिटिल नॉलेज इज वर्स देन नो नॉलेज। अल्प ज्ञान जो है वो ज्ञानहीन से भी खतरनाक होता है। और बीजेपी कभी नहीं चाहता है कि बच्चा पढ़े लिखे आगे बढ़े, और इसीलिए वो लोग चाहता है 7वीं 8वीं पढ़ेगा, खाली झूठ बोलेगा, राम के बारे में भी गलत बोलेगा, वहां चोरी कराएगा, डकैती कराएगा, चंदा चोरी कराएगा, फैजाबाद के पुलिस को SIT बना देगा, जो अधिकारी उस ट्रस्ट में है उसी के अंडर में SIT होगा। ये सब तो चीज मालूम है कि देश के अंदर इनको आता ही नहीं है। अगर हिंदू मुसलमान हटा दो, पाकिस्तान हटा दो, घुसपैठिया हटा दो, तो बीजेपी तो राजनीति नहीं कर पाएगा, क्योंकि शिक्षा के बारे में बात नहीं करता, रोजगार के बारे में बात नहीं करता, महंगाई के बारे में बात नहीं करता। यह तो केवल लोगों को धर्म के नाम पर तोड़ता है। देश का क्या भला हो रहा है? Assault on the protesters in Jantar Mantar. We are trying to go out, but they've locked us in and they are adjourning the house every half an hour. हर आधे घंटे हाउस adjourn कर रहे हैं, हमें बाहर नहीं जाने दे रहे हैं। और अभी मुझे कहा गया कि गेट्स लॉक्ड हैं, तो हम बाहर नहीं जा सकते हैं, तो हम भी यहाँ कैदी हैं। ये मालूम नहीं पड़ रहा है ये क्या करना चाह रही है सरकार। हमें भी बाहर नहीं जा रही है, और यहाँ तक जो कॉकरोच जनता पार्टी के जो प्रोटेस्ट यहाँ तक आ रहे थे, इनको आने नहीं दिया और हमें बाहर नहीं जाने दे रहे हैं, और हर आधे घंटे हाउस adjourn कर रहे हैं, हमें बाहर नहीं जाने दे रहे हैं।
फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।